पैसा बहन बेटी के हाथ में आता है तो कितना सदुपयोग करती है बहनें। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अहिल्या महारानी का है। और इसलिए हमारी सरकार ने भी, जब से सरकार बनी है, लाडली बहनों के लिए भी जोरदार अभिनंदन करो अपने आप के लिए। जब चुनाव था तब 1000 थे, गए साल 12,500 करे, 12,500 दिए, और आने वाले समय और बढ़ते जाएंगे। कांग्रेस कह रही है कहां देंगे सरकार में पैसे। अरे बहनें ताली बजा के बताओ आपको पैसे मिल रहे कि नहीं मिल रहे हैं। आप और चिंता मत करना, धीरे धीरे करते करते 5 साल में 3,000 रुपया महीना बहनों को दिया जाएगा। 3,000 रुपया महीना तक। हमारी बहन बेटी की संस्कृति है, माता बहनों की संस्कृति है। आपका आशीर्वाद मिलता रहे तो हमारे लिए यही पर्याप्त है। एक नहीं, अभी स्वयं सहायता माध्यम से माननीय मोदी जी कह ही रहे थे कि लखपति दीदी योजना है, बहनों की आमदनी 1 साल में 1 लाख हो जाए, इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। 350 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह इसी पे काम कर रहे हैं। धीरे धीरे करके आज भी आपके यहाँ पर मध्य प्रदेश में नई फैक्ट्री लग रही है, जिसके माध्यम से रेडीमेड गारमेंट्स की फैक्ट्री में बहनें काम करेगी। 8 घंटे एसी की फैक्ट्री, सिलाई मशीन पे ही बैठना है, लेकिन 5,000 तो सरकार मिलाएगी और 8,000 फैक्ट्री वाला देगा। 13,000 रुपया महीने में हम काम करवा रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो हमारी सरकार को लेकर। बहनों की जिंदगी में स्कूल जाओ, किताब कापी फ्री, दूर है साइकिल फ्री, मेरिट में आए बच्चे स्कूटी फ्री, विदेश में जाए छात्रवृत्ति 1 लाख से लगा करके 1 करोड़ तक भी लगे, सब सरकार देने को तैयार है। हमारी बहनों के लिए जिंदगी में जितना अच्छा कर सकते हैं सारे काम करने के संकल्प हमने किए हैं। आज के इस अवसर पर आपको निमंत्रण देने भी आया हूं। अभी 31 तारीख को आप और हम सबको फिर मिलना है। यशस्वी प्रधानमंत्री भोपाल आ रहे हैं, मध्य प्रदेश आ रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो हमारे प्रधानमंत्री का। और हमारा तो और गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। बहनों के सुहाग की तरफ, सिंदूर की तरफ पाकिस्तान के आतंकवादियों ने देखने का दुस्साहस किया था और कहा एक पति पत्नी जोड़े से बैठे, पति को गोली मार दी। 8 दिन पहले ही शादी हुई, बहन सुध-बुध खो गई। उसने कहा मेरे को भी गोली मार दो, तो उसने कहा जाओ मोदी से कह देना हमने तुमको नहीं मारा, मोदी बताए। मुझे इस बात का संतोष है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने 22 मिनट के अंदर घर में घुस के मारा उनको, बोलने वाले को। जोरदार अभिनंदन करो। और मारा तो वो मारा कि जीवन में कभी पाकिस्तान उठ के नहीं देखेगा। नींद में भी डरावने सपने आएंगे उसको कि कहां चक्कर में पड़ गए। पूरा देश पाकिस्तान के सभी हवाई अड्डे तहस नहस कर दिए, तांडव मचा तांडव। हमारी बहन बेटी के सुहाग की तरफ देखने की नापाक हिम्मत अगर पाकिस्तान करेगा तो उसको घर में घुस के फिर मारेंगे। ये मोदी जी का संकल्प है। हमारे भाई बहन अपने देश में, अपने राज्य में आनंद से घूमे, और इस बात का आनंद है यशस्वी सेना के नेतृत्व में। जोरदार अभिनंदन करो भारतीय सेना के लोगों का, जिनके लड़के बहादुर सैनिकों ने अपनी जान की बाजी लगा करके पाकिस्तान को एक बार नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और अब तो ब्रह्मोस की स्ट्राइक, और फिर कहा कि अभी ऑपरेशन रुका नहीं है। जिस दिन कोई हरकत करेगा, शाम का सूरज नहीं ढलेगा उसके पहले घर में घुस के फिर मारेंगे। ये मोदी जी का जमाना है। जब युद्ध चल रहा था हमने कहा था कि हम आपको नहीं छेड़ेंगे, केवल आतंकवादी ने हमारे घर में घुस के हरकत की है उनको तहस नहस करेंगे। लेकिन पाकिस्तान नहीं माना। ड्रोन, मिसाइल, अरे जब भी टीवी खोल रहे थे ऐसा लग रहा दिवाली के फटाके आसमान में टूट टूट के गिर रहे थे। जोरदार अभिनंदन करो हमारी सेना के पराक्रम से। नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या अद्भुत नजारा था, दिवाली का दृश्य लगा। लेकिन ये और आने वाले समय में पूरा देश महफूज रह करके इसी प्रकार से लगातार सभी पार्टियों के साथ खड़े होकर के जिस प्रकार से मोदी जी ने दुनिया में जवाब दिया, तब भारत का महत्व बढ़ा। आज दुनिया की चौथी ताकत कोई है तो भारत है। आज के इस अवसर पर इसी सारणी के अंदर लगभग 464, पौने 500 करोड़ हो गए। जोरदार अभिनंदन करो आपके सभी कामों को लेकर। पौने 500 करोड़ के कामों का लोकार्पण, भूमि पूजन हो रहा है। यहां पर कई प्रकार के अलग अलग काम चल रहे हैं। बांस से अलग अलग खिलौने बन रहे हैं,
कई प्रकार के साथ साथ हमारे सभी देवस्थान, जहां हमारे गाय पालने वाले वो घर घर गोपाल, जिनके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल, तो हम गोकुल वृंदावन बनाने निकले। जोरदार अभिनंदन करो, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। और जहां जहां भगवान कृष्ण ने लीलाएं की है, जहां जहां भगवान राम वनवास काल में मध्य प्रदेश में आए हैं, प्रत्येक स्थान को हम तीर्थ की तरह बनाने वाले हैं। बोलिए प्रभु रामचंद्र जी महाराज की। जब हम अपने सभी देवस्थान को स्मरण कर रहे हैं, तो दूध उत्पादन में भी लगातार प्रोत्साहन देते हुए हम उसमें भी आगे बढ़ रहे हैं। 1,27,00,000 लाडली बहनाओं के हर खाते में 1250 डालते हुए अभी तक 36,000 करोड़ से ज्यादा की राशि आपके खाते में आई है। जोरदार अभिनंदन करो। 3600 करोड़, 36,000 करोड़। ये अंग्रेज 250 साल तक हमको मूर्ख बनाकर हमारी मूल ताकत से छिपाते रहे। ये कहते थे कि भारत में माता बहनों के लिए हमारे दक्षिण के हिसाब से उतना महत्व नहीं मिलता। अब आप बताइए, आपकी इसी मध्य प्रदेश की बेटी रानी दुर्गावती, गोंडवाना की रानी, अकबर की सेना से जिसने युद्ध में 2-2 हाथ किए और 1-2 नहीं 52 युद्ध जीते। जोरदार अभिनंदन करो गोंडवाना की महारानी रानी दुर्गावती के लिए। और आखिरी युद्ध भी कोई कारण से नहीं जीत पा रही, तो कहा कि मैं बहादुर पैदा हुई हूं, बहादुरी से 51 युद्ध जीते हैं, तो इस युद्ध में भी अगर कोई कारण से युद्ध नहीं जीत पा रही तो मैं गुलामी पसंद नहीं करूंगी। अपने हाथ में सैनिक से खंजर लेकर अपना बलिदान करके हमको गौरवान्वित किया। यह है मध्य प्रदेश और यह बहनों का इतिहास। एक और रानी, रानी झांसी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलो के मूल, हमने सुनी कहानी थी। क्या अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए झांसी की रानी ने। हमारी अपनी ग्वालियर के पास रानी ने आखिरी सांस भी ली तो स्वतंत्रता के लिए, और शरीर छोड़ा तो अंग्रेजों के मुंह पे थूकते हुए कि तुमने अपने काले कारनामों से अपने ताबूत में कील ठुकवा ली। बहुत जल्दी वो दिन आएगा जब भारत आजाद होगा। जोरदार अभिनंदन करें झांसी की रानी के लिए। और जिनको मैं याद करने के लिए कार्यक्रम में आया हूं, वो महारानी अहिल्याबाई। बोलिए अहिल्या महारानी की, जिनका पूरा जीवन, अहिल्या महारानी एक आदर्श बहू तो क्या, ससुराल में जिस दिन से आई, ससुर की लाडली बेटी बन करके, मां गौतमा बाई ने लाडली अपनी बेटी बना करके, आमतौर पे सास और बहू के बीच में ये फिल्मी दुनिया वाले, ये टीवी वाले उल्टी सुल्टी कहानी बनाते हैं। लेकिन हमारे हर घर में हमारे संबंधों के बलबूते पर जब बेटी बहू बन करके बेटी आती है तो घर में कैसे स्वागत करते हैं, इसका आदर्श उदाहरण अहिल्या माता के लिए है। अहिल्या माता जब होलकर साम्राज्य में आती है बहू बनकर, तो सास गौतमा बाई उस समय के 18 करोड़ रुपए की राशि, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा किसी महिला के पास थी, वो सारी की सारी राशि अपनी बहू के हाथ में देकर के आशीर्वाद देती है। जोरदार अभिनंदन करो यह ऐसी सास और बहू के लिए, जिसमें यह अधिकार भी दिया, बेटी ये पैसे तेरे को दे रही हूं, तेरी इच्छा हो जो लगाना, धर्म में, दान में, समाज के कल्याण में जो करना। राजा बना करके तो होलकर साम्राज्य का अलग से अधिकार होलकर महाराज ने दिया, मल्लाराव जी होलकर ने। और अहिल्या महारानी जब शासन चला रही है, एक बहन बेटी मध्य प्रदेश की क्या सरकार चलाती है, ये उदाहरण हमारा उस समय भी आता है जब अहिल्या महारानी ने शासन चलाते हुए अपनी बेटियों की तरफ, बहनों की तरफ, महिलाओं की तरफ देखा कि महिलाओं में आर्थिक हाथ में कुछ है नहीं, गरीबी भयंकर है, कुछ काम धंधा कराना चाहिए। तो अहिल्या महारानी ने महेश्वर से राज्य चलाते हुए दक्षिण भारत, कहां, हैदराबाद, बेंगलोर, रामेश्वरम, वहां से कारीगर बुला करके अपने मालवा और निमाड़ की बेटियों के लिए साड़ी बनाने का काम, सिखाने का काम बुनकर के माध्यम से कराया। जोरदार अभिनंदन करो। तो माहेश्वरी साड़ियां आई अपने बीच में, माहेश्वरी साड़ी के कारखाने खड़े करवाए, क्योंकि बहन बेटी के हाथ में पैसा लाने के लिए उनको रोजगार दिलाना चाहिए, स्वरोजगार दिलाना चाहिए। नारी सशक्तिकरण के अद्भुत काम उन्होंने किए और शासन चलाया। तो कैसे चलाया कि अहिल्या महारानी के स्वयं के बेटे ने गलती की, एक ही बेटा था, लेकिन गलती की तो उस बेटे के लिए कहा कि मैं शासन की सर्वोच्च कुर्सी पे बैठी हूं, इसमें सभी बेटे बेटी मेरे बराबर है, मैं किसी में भेदभाव नहीं करूंगी।
और उनके बेटे ने अपराध किया, अपने सगे एक बेटे को हाथी के पैरों तले दबवा करके न्याय का नया सिद्धांत बनाया। यह अहिल्या महारानी का अपना निर्णय है। मां बेटे घर के अंदर, लेकिन न्यायाधीश की कुर्सी पे बैठे। तो यहां हमारी परंपरा तो हरिश्चंद्र के जमाने से धर्मराज युधिष्ठिर से जुड़ती है। ऐसे एक नहीं, पति के साथ व्यवहार के अंदर दिक्कतें आई तो पत्नी धर्म निभाते हुए पहले पति का सम्मान भी किया, लेकिन शासन के पैसे वो कहीं और उठा रहे थे तो उनसे छीन करके सरकारी खजाने में जमा कराने का अगर रिकॉर्ड बनाया, अहिल्या महारानी ने बनाया। लगातार पूरे देश के अंदर, चाहे बनारस, सोमनाथ, द्वारका, बद्रीनाथ, राज्य की सीमा के बाहर भी सभी देवस्थानों के मंदिर बनवाना, घाट बनवाना, धर्मशालाएं बनवाना, अन्न क्षेत्र बनवाना, ताकि हमारे देश के लोग मुगल काल में भी अपने देव दर्शन के माध्यम से भगवान का तो आशीर्वाद पाएंगे ही, लेकिन ये सांस्कृतिक रूप से हमारा आवागमन पूरे देश में होते रहना चाहिए। ये तीर्थ यात्राएं चलते रहना चाहिए ताकि भारत की सांस्कृतिक एकता बनी रहे। जोरदार अभिनंदन करो बाबा विश्वनाथ महाराज की। और ऐसे बहुत सारे काम बता सकता हूं, लेकिन आज समय की कमी है, मुझे 2 जगह और जाना है। मौसम बड़ा बेईमान है, पता नहीं ये जाने देगा कि नहीं जाने देगा, लेकिन मुझे पूरा आपका आशीर्वाद मिलेगा। आप सब भोपाल में आकर के प्रधानमंत्री के उस कार्यक्रम में भी शामिल हो, यह निवेदन मैं आपसे करते हुए मेरी बात यही समाप्त करता हूं। दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सेना ने पुरुषार्थ दिखाया, हम सब उनके साथ हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। सभी